हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं तुषार स्टडी नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम आगे बढ़ाएंगे अपने टॉपिक नंबर सीरीज़ को। आपको पता होगा आपकी इससे पहले एक क्लास हो चुकी है नंबर सीरीज़ की, जिसमें हमने बेसिक्स जान लिए थे भाई नंबर सीरीज़ के क्या बेसिक्स होते हैं, क्या लॉजिक्स होते हैं, और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करते हैं बहुत ही अच्छे लेवल के, जिसमें हमने देखा था भाई लॉजिक्स किस तरीके से लगते हैं आपके। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे अपने इस पार्ट 2 में और जानेंगे कुछ और नए लॉजिक्स और कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे हम इस सेशन के अंदर। बट आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं उस क्वेश्चन को जो आपको दिया गया था एज अ होमवर्क इन लास्ट सेशन। सो देखिए, लास्ट सेशन में आपको ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिया गया था। क्वेश्चन क्या था देखिए, यहाँ पे 25 है आपका, यहाँ 20 है, फिर यहाँ 36 है, फिर यहाँ 42 है, फिर 49 है, फिर 42 है, फिर 64 है। यहाँ पे आगे स्पेस है, यानी आपको यहाँ पे बताना क्या आएगा मिसिंग नंबर। यहाँ पर आपके ऑप्शंस। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी सलाह दूंगा कि कभी भी अगर आपको किसी सीरीज में स्क्वायर नंबर्स दिखते हैं, ठीक है, तो आप ये बात मान के चलिए कि जो स्क्वायर नंबर्स हैं या जो इसके स्क्वायर रूट होंगे उन्हीं से आपका काम बन जाएगा और आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, 5 का स्क्वायर है आपका। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे ये क्या, ये आप बोलेंगे 6 का स्क्वायर है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे क्या है, 14 आपका 7 का स्क्वायर है। और सिमिलरली जो 64 है क्या आपका 8 का स्क्वायर है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए। फिर आप आगे बढ़, आप देखें यहाँ पे 20 है। अभी देखिए 20 कैसे आएगा, आप बोलेंगे 20 लाने के लिए 5 × 4 करना होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल। फिर आपने देखा आगे 42 है, मैं पूछूंगा 42 कैसे आएगा। आप बोलेंगे 42 किस तरीके से आ सकता है, 6 × 7 करके आ सकता है। ठीक है, मतलब 6 × 7। ठीक है, बात क्लियर है आपको, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। मैंने आपसे एक बात पूछी, अगर ये 5 × 4 है तो 5 × 4 का लॉजिक क्या बताएंगे आप भाई, कैसे आ रहा है 5 × 4, या आपने 5 × 4 कैसे चूज़ किया, या फिर आपने आगे 6 × 7 कैसे चूज़ किया। तो आप बोलेंगे ये जो स्क्वायर हो रहा है ना, हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला जो कि 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ गया, स्क्वायर रूट निकाला, इसको हमने इंटू किया है इसमें से एक घटा के, यानी 4 से 5 - 1 करके। फिर मैं पूछूंगा आगे क्या लॉजिक, आप बोलेंगे ये जो नंबर था 36, हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला जो कि 6 आया। फिर हमने आगे 7 जो है ये 6 + 1 कर दिया है, यानी एक बार हमने घटाया, एक बार हमने जोड़ा है। फिर मैं पूछूंगा आगे 42, ये भी दोबारा 42 आ गया, ये कैसे आया होगा। आप बोलेंगे देखो एक बार घटाया आपने, एक बार जोड़ा, तो आगे क्या हुआ होगा, ये स्क्वायर नंबर है, यहाँ पे 40 है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 7, इंटू करेंगे 7 - 1 6, तो ये फिर से 42 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे हुआ है माइनस, यहाँ हुआ है आपका प्लस, इस नंबर में क्या ना जो मल्टीप्लाई दूसरा नंबर हो रहा है, फिर आपका फिर से माइनस हो गया, तो आगे फिर से प्लस होगा। और ये देखिए नंबर क्या है 64 है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 8 आएगा, इंटू में +1 करेंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना जाएगा 72। तो 72 आपका ऑप्शन में, यस ऑप्शन सी आपका 72 ही आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर आपको। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं आप लोगों के लिए। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। सो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है आपका 0, 4, 18, 48, 100। यहाँ पे आपका गैप आ गया, यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर बताने क्या आएगा, और यहाँ पर एरिया आपके ऑप्शंस। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप गैप से करने चले तो कम से कम 3 बार आपको गैप लेना पड़ेगा, तब जाके आपका कुछ बात बनेगी इस सवाल के अंदर। और 3 बार गैप लेने में आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और देखिए अगर एसएससी के क्वेश्चन था, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और कहीं ना कहीं फिर वो आपका वेस्टेज ही है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में इतना टाइम लगाएंगे तो फिर आपके हाथ से टाइम निकल जाएगा और आपका पेपर छूट जाएगा। तो देखिए मैं तो क्या गैप को इसमें यहाँ पे प्रेफरेंस दूंगा ही नहीं। मैं देखूंगा कि भाई मैं 4 कैसे ला सकता हूँ, या मैं 18 कैसे ला सकता हूँ, फिर 0 कैसे आ सकता है, मैं इन सब चीज़ों पर लाइक गौर करूंगा। तो मैं देखा यहाँ पे जो 4 है एक स्क्वायर नंबर है। मेरी सत्य के सीरीज में आप जब भी देखें एक बार देख लेंगे कहीं पे आपके स्क्वायर नंबर वगैरह दे रखे हैं कि नहीं दे रखे। जैसे मैं देखा भाई 4 स्क्वायर नंबर, में देखा भाई 4 कैसे आ सकता है, तो आप बोलेंगे 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल आ जाएगा। जरा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डार्क हो रहा है ये, थोड़ा लाइट ले लेते हैं। तो मैं कहूँगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा आपका। बात क्लियर है। फिर मैं पूछूंगा 18 कैसे आ सकता है। अब जैसे ही मेरे दिमाग में स्क्वायर की बात आई तो मैं समझूंगा कि अगर आगे भी कोई स्क्वायर नंबर हो तो 18 में देख रहा हूँ कि उस स्क्वायर नंबर का मल्टीपल है, तो आप बोलेंगे हाँ भाई अगर 3 का स्क्वायर होता आगे और उसका 2 से मल्टीप्लाई करते तो 18 आता। मैं यहीं पे बात समझ गया कि अच्छा यानी यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू 2 हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो सकती है कि आगे 6 के स्क्वायर को भी मल्टीपल हो, सॉरी 4 के स्क्वायर को भी मल्टीपल हो। तो मैं कहूँगा 4 का स्क्वायर 16 होता है, इंटू 3 करेंगे तो आपको 48 आएगा। तो आप समझ गए अच्छा यहाँ पे 3 हो रहा है, यानी जो इतना का स्क्वायर कर रहे हैं उसमें -1 करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 4 का स्क्वायर है -1 के 3 आता है, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का स्क्वायर -1 के 2 आता है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 के स्क्वायर में -1 करेंगे 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ होगा, 1 का स्क्वायर -1 करेंगे 0, इंटू 0 क्या होगा, तो ये 0 भी आ गया होगा। सिमिलरली 100 देखते हैं कि 100 पे बात फॉलो हो रही है। आप कहेंगे बिल्कुल 5 का स्क्वायर 25 होता है आपका, इंटू अगर आप इसे करेंगे 4 से -1 करके तो आपको 100 आ जाएगा। तो आगे क्या आएगा, आगे देखिए फिर क्या करेंगे आप 5 में एक बढ़ेंगे, आगे 6 का स्क्वायर करेंगे और 4 में आप आगे एक बढ़ जाएंगे तो 5 हो जाएगा। यानी 36 इंटू में 5 करेंगे और 36 इंटू में 5 करेंगे तो कितना आएगा आपको 180 आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। तो 180 आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बात क्लियर होगी आपके यहाँ पे, 180 आपका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए लॉजिक में लिख देता हूँ एक बार कि क्या लॉजिक है। ये देखिए कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर इंटू में x - 1 वाला लॉजिक है। ठीक है, ये आपका लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। आप लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में इसे अगर आप चाहें तो। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 है, फिर यहाँ पे 42 है, फिर देखिए 72 आया आपका, फिर से 72 आ गया है, फिर यहाँ पे आपको बताना है क्या मिसिंग नंबर आपका आएगा। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप गैप से करेंगे तो आपका आंसर 102 आ जाएगा, क्योंकि 030 का अगर आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, लेकिन वो आपका आंसर ऑप्शन में ही नहीं है, तो यानी आपका गैप वाला लॉजिक यहाँ पे फेल ही हो जाएगा। ठीक है, गैप तो आपका फेल हो गया। अब देखिए कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप कोशिश करिए कि आप नंबर फाइंड करने की कोशिश करिए भाई कैसे नंबर ये आ सकता है। ये मत सोचिए कि भाई यहाँ पे गैप है क्या है, आप सोचिए भाई 42 कैसे आ सकता है। स्क्वायर का इस्तेमाल कीजिए, क्यूब का इस्तेमाल कीजिए, मल्टीप्लाई का इस्तेमाल कीजिए, कुछ भाई कहीं ना कहीं से तो आएगा ना 42, कैसे तो आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे गौर से देखा भाई 42 क्या किसी क्यूब नंबर के आसपास है, आप बोलेंगे नहीं क्यूब के आसपास तो नहीं है, बहुत ज़्यादा गैप आएगा भाई। 27 है उसका, फिर सीधे 4 का आता है, एक तरफ 27 है, 4 का 64 हो जाएगा, तो बीच में आ रहा है 42, तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। तो वो ठीक है, लेकिन फिर हम देखेंगे स्क्वायर के आसपास है, तो आप बोलेंगे हाँ 6 का स्क्वायर 36 होता है, अगर उसमें 6 जोड़ूंगा तो 42 आ सकता है। 7 का स्क्वायर 42 होता है, उसमें 7 घटाऊंगा तो 42 आ सकता है। बात क्लियर। अब देखिए जब तक आपके दिमाग में स्क्वायर क्यूब याद नहीं होंगे आपको अच्छे से, तब तक आपको दिक्कतें आने वाली हैं। इसलिए कह रहा हूँ एक बार स्क्वायर क्यूब अच्छे से याद कर लीजिए। एनीवेज देखिए आप बोलेंगे 42 कैसे आ सकता है, मैं बोलूँगा कि 6 का स्क्वायर करो कितना आएगा 36, इसमें प्लस 6 करो कितना जाएगा 42। क्या ये आ गया? बिल्कुल आ गया। फिर देखिए फिर हम देखेंगे ये वाला 42 कैसे आएगा। अब देखिए यार 42 कैसे आ रहा है, आपको मैं बोलूँगा आप 7 का स्क्वायर करो, एक नंबर आगे बढ़ो, 6 से आगे बढ़ो, आप बोलोगे 49 आ जाएगा। लेकिन मेरे को तो 42 चाहिए, तो आप बोलोगे 7 घटा दो इसमें से, ये तो बोलोगे भैया आप 7 घटा दो, तो फिर कितना आ गया 42 आ गया। यानी आप इतने पार्ट से ये समझ जाएंगे कि शायद यहाँ पे ये लॉजिक लग रहा है कि एक बार तो हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कर रहे हैं ना, और एक बार हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर रहे हैं, और ये अल्टरनेट में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? अल्टरनेट में कर रहे हैं, यानी एक टर्म छोड़ के ऐसा हो रहा है, यानी एक बार प्लस एक्स होगा एक बार माइनस एक्स होगा। तो हमने देखा हाँ भाई जिसका स्क्वायर कर रहा हूँ उसको प्लस कर रहा हूँ, जिसका स्क्वायर कर रहा हूँ उसको घटा रहा हूँ। ये बात मैं आगे लगा के देख लेता हूँ। अब देखो प्लस माइनस फिर प्लस होगा, तो देखिए ये कैसा होना चाहिए, या तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 8 होना चाहिए, ये जो हमने जो लॉजिक है उसका होना चाहिए। तो आप बोलोगे 64 प्लस 8 करेंगे, बिल्कुल 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ये देखते हैं ये आ रहा है, तो देखिए 9 का स्क्वायर माइनस 9 करेंगे, यानी 81 माइनस 9 करेंगे, तो बिल्कुल 72 आ रहा है। तो आगे क्या होगा, अब देखिए 6 7 8 9, तो आगे 10 आएगा, ये 10 का स्क्वायर प्लस होगा 10, क्योंकि पीछे माइनस किया आपने, तो कितना जाएगा 110 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ है आपका ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी 110 आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है आपको? चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के देखिए सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट जो मोस्ट होगा उस पर मैं मार्क करूंगा ही करूंगा, ठीक है। जैसे देखिए 2 है 10 है फिर 30 है फिर 68 है, 2 है 10 है 38 है 68 है। यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा आपका मिसिंग नंबर, यहाँ पर एरिया आपके ऑप्शंस। सोचिएगा जरा कैसे करेंगे आप इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, और इस तरह का एक सवाल मैंने आपको लास्ट सेशन में कराया भी था। और अगर आपने नंबर सीरीज की इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी तो जाके देख लो, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए वही बहुत अच्छी क्लास है, वहाँ पे हमने बहुत सारे सवाल करे थे, 10 बार सवाल करे थे, बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक के साथ करे थे, तो उसे आप जाके एक बार देख लो, ठीक है। एनीवेज देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 है 10 है 30 68 है। यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ, लिखवाई देता हूँ, नोट बना के लिख लीजिए आप। कभी अगर आपको 68 दिखे तो वहाँ पे आप एक बार एक्स क्यूब प्लस एक्स का लॉजिक चेक कर लें, यानी 4 क्यूब प्लस 4 का लॉजिक चेक करें। और अगर 60 दिख रहा है तो वहाँ पे आप एक बार एक्स क्यूब माइनस एक्स का लॉजिक चेक करें, यानी 4 क्यूब माइनस 4 का लॉजिक चेक कर लें। चांसेस यही होते हैं मैक्सिमम टाइम की लग ही रहा होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए 68 दिखा मेरे को जैसे 68 दिखा, मैंने देखा कि यार एक बार ये लॉजिक लगा के देख लेता हूँ क्या लॉजिक लग रहा है कोई से इनमें से। आपने देखा भाई अगर मैं 4 क्यूब प्लस 4 करता हूँ तो 68 तो आ रहा है, मैं देखूँगा 30 पे लॉजिक लग रहा है, तो 30 पे एक कदम पीछे चलेंगे, नहीं 4 से एक पीछे चलेंगे, तो 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस 3 करूँगा 30 आ रहा है। तो आप समझ गए हाँ भाई ये लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। तो देखिए देखते हैं आप कैसे कैसे लग रहा है। जैसे यहाँ पे 2 है, ये क्या है आपका 1 का क्यूब प्लस 1 है। 10 क्या है आपका, ये 2 का क्यूब प्लस 2 है। 30 क्या है आपका 3 का क्यूब प्लस 3 है, ये हमने बताई दिया आपको क्या है, ये 4 का क्यूब आपका 4 है। तो आगे क्या आएगा आपका 5 का क्यूब प्लस 5 आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा आपका 125 प्लस 5 यानी 130 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ओके चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस बात को तो आप लिख लीजिए नोट बना के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 84 है फिर 42 है फिर 28 है फिर 21 है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शन। अब देखिए ऑप्शन आपके पॉइंट में है। अब देखिए कभी भी अगर आपको पॉइंट्स में ऑप्शन दिखते हैं, या फिर मैंने आपको बताया भी था कि अगर सेम नंबर आ जाते हैं आगे, तो आपको चल जाना चाहिए पता कि यहाँ तो वहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई हो रही है, या फिर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब डिवाइड हो रहा है, कुछ ना कुछ इस तरीके का काम हो रहा है, ठीक है। आपको वहाँ पे बात चल जानी चाहिए पता पहले ही देखते। तो जैसे हमने देखा हमें पॉइंट्स में आपके सारे नंबर हैं, यानी ऑप्शंस हैं, तो आप समझ गए यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई फिर किस पॉइंट से मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं अब आप क्या करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए 84 से 42 आप कैसे आएंगे, आप बोलेंगे इंटू हाफ हो रहे तो साफ दिख ही रहा है। फिर आप 42 से 28 कैसे आएंगे, आप बोलेंगे कि देखिए 42 का अगर 3 हिस्से करें 14 14 14 और 2 जोड़ूँ तो 28 होगा, 2 हिस्से लिखे हुए हैं, एक हिस्सा छोड़ दिया, यानी कितना लिखा है इसने 42 का 28 कैसे बनाया है, यानी इसने मल्टीप्लाई किया इसको किससे
2/3 से। फिर मैं कहूँगा 20 से 21 कैसे बनेगा, अगेन आप 4 हिस्से कर लीजिए इसके, पहले 2 किए फिर 3 किए, अब 4 हिस्से कर लीजिए 28 के, तो 7 के 4 हिस्से बनेंगे, 3 हिस्से जोड़ के 21 बनता है, यानी आप बोलेंगे 3/4 से मल्टीप्लाई हुई है। यहाँ तक बात क्लियर है आपको। अब आगे चलेंगे तो अब देखिए आप चाहें तो यहाँ तो हिस्से तोड़ लीजिए 21 के, या फिर आप ऐसे सोचिए कि देखिए न्यूमरेटर में एक बढ़ा, इधर भी न्यूमरेटर में एक बढ़ा, तो आगे भी न्यूमरेटर में एक बढ़ जाएगा, इनटू में न्यूमरेटर में कितना आएगा आपका, कितना आएगा बताइए 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में एक बढ़ रहा है, यहाँ भी डिनोमिनेटर एक बढ़ा, तो आगे भी बढ़ जाएगा एक, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 21 इंटू 4/5 करेंगे तो कितना जाएगा आपका 84/5 हो जाएगा, जिसको आप सॉल्व करेंगे कितना जाएगा आपका 16.8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात क्लियर है आपको। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 है, फिर 13.5 है, फिर 14.5 है, फिर 31 आया है, फिर आपका 128 है। यहाँ पे आपका गैप है, यानी आपको यहाँ पे बताना क्या मिसिंग नंबर आपका आएगा, यहाँ पर आपके ऑप्शन। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। अब देखिए जैसे आप इस सवाल को देख रहे हैं, मैंने कहा कि भाई पॉइंट आएगा तो आप समझिए कहीं ना कहीं हाफ या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो आपने देखा हाँ भैया 26 फिर 13.5 आ रहा है, हाफ के आसपास ही बात है। तो मैं कहूँगा 26 का आधा अगर आप करें, 26 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। लेकिन ये तो 13.5 तो आप बोलेंगे इसमें 0.5 ऐड कर लेना, क्या बड़ी बात है, 0.5 ऐड कर लिया, बात क्लियर है। फिर मैं बोलूँगा 13.5 से 14.5 कैसे गए होगे, आप बोलोगे हमने यहाँ पे क्या किया है, इंटू में 1 किया है, यानी 13.5 ही आ गया होगा, बात क्लियर है। और फिर प्लस हमने क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। फिर मैं पूछूंगा 14.5 से 31 कैसे जाओगे, आप बोलोगे हमने कुछ नहीं किया है, इंटू में तो 2 कर लिया है, तो इंटू में 2 करेंगे तो कितना आएगा आपको 29 आ जाएगा। और फिर प्लस क्या किया है, 2 किया है। यानी देखिए कैसे बात आगे बढ़ रही है। ये जो पॉइंट का था यहाँ पे डबल हुआ, फिर 1 का यहाँ पे 2 डबल हो गया। काफी अच्छा, यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.5 से मल्टीप्लाई तो नहीं रही, तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ 0.5 था, यहाँ 1 हो गया, यानी जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी डबल होता जा रहा है। तो फिर 1 से किया, फिर 2 से किया, तो आगे 4 से मल्टीप्लाई होगी, तब समझ गए आगे, ठीक है। और जो प्लस कर रहे हैं वो भी देखिए डबल हो रहा है, 0.5 था 1 ऐड, फिर 1 हो गया, यहाँ पे 2 ऐड किया, यानी जितना मल्टीप्लाई करें उतना ही ऐड करें, या तो ऐसे समझ लीजिए, या फिर जो हमने प्रीवियसली मल्टीप्लाई और ऐड किया उसको हम डबल कर रहे हैं आगे, ठीक है, मल्टीप्लाई और ऐड। एनीवेज आगे चलते हैं। अब देखिए 31 से 128 कैसे जाएंगे, अब देखिए 2 से किए तो इसका डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू में 4 तो कितना होगा आपका ये 124, और प्लस 4 और कर देंगे तो 128 आ जाएगा। तो आप समझ गए, अब आगे 4 का भी मतलब डबल करेंगे, यानी इसके आगे चलेंगे तो क्या करेंगे, इंटू में 8 करेंगे और प्लस 8 करेंगे। अब जैसे आप इंटू में 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 इंटू 8 कर लीजिए एक बार, कितना आएगा आपके 1024 आ जाएगा, है ना, 1024 आ जाएगा। अब 1024 आएगा, इसमें आप 8 जोड़ लेंगे, तो 8 जोड़ के कितना आ जाएगा आपका 1032 आ जाएगा आपका आंसर, 1032 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है आपको। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यहाँ पे लॉजिक क्या था, लॉजिक समझ लीजिए क्या है, इंटू में x प्लस x, और यहाँ पे x क्या कर रहे हैं हम, डबल करते चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, x क्या कर रहे हैं, डबल करते चल रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पे लॉजिक है आपका। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 5824 है, फिर यहाँ पे आपका गैप आ गया है, आपको बताने क्या मिसिंग नंबर होगा, फिर 4718 है, फिर 4247 है, फिर 3823 है, बताने क्या होगा आगे। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, आप देखिए। अब देखिए जब भी सेकंड टर्म गायब हो जाता है ना, बच्चों को दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जनरली आप जो लॉजिक निकालते हैं वो स्टार्टिंग के 2-3 टर्म से निकालते हैं, आपको आदत नहीं पीछे के टर्म से लॉजिक निकालने का, बट एनीवेज हम निकालते हैं। जैसे अगर देखिए यहाँ पे आप गैप देखें तो कितने का गैप आ रहा है आपका, जरा करिए, 8 में से आ गया 1 2 7 और 4, यानी 471 का ही गैप आ रहा है। फिर आप आगे देखिए, यहाँ से देखिए कितना गैप आ रहा है, 4 2 4, यानी 424 का ही गैप आ रहा है ना, 424 का गैप आ रहा है। ये माइनस हो रहा है, आप देख रहे हैं ना, घट रहा है, ये माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हुआ है, ये भी माइनस हुआ है। तो अब देखिए 471 424 आएगा कहाँ से, क्या किसी नंबर का स्क्वायर है, नहीं है, क्या किसी नंबर का क्यूब है, नहीं है। फिर मैं देखूँ कहाँ से आ रहा है, तो आप गौर करें, अगर नंबर्स को देखें जरा, इनकी प्लेस नंबर जो डिजिट्स हैं इनको देखें, तो आप गौर से देखिए, जो इस नंबर की स्टार्टिंग की 3 डिजिट हैं 471, ये डिफरेंस है यहाँ पे है, यहाँ पे जो 424 जो स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स हैं इसका डिफरेंस हमने यहाँ पे लिया है। तो आप समझ गए, यानी जो किसी भी नंबर जो यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं इनकी स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स ले रहे हैं हम और उसका डिफरेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे भाई 582 जो है इसका हम डिफरेंस ले लेंगे आप डिफरेंस, तो कर लेंगे जरा 582 का, जैसे आप डिफरेंस लेंगे तो करेंगे माइनस का 582। आपको देखिए आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए, तो जैसे आप इसको घटाएंगे इसमें तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5242, बात क्लियर है, 5242 आपका आंसर आ जाएगा जैसे आप ये डिफरेंस लेंगे, ठीक है। अब आप इस चीज़ को आगे वेरीफाई जरूर कर लीजिए कि यहाँ पे देखिए 524 अगर आप घटाएंगे, क्या 4718 आता है, एक बार घटा के देख लीजिए 524, तो आप घटाएंगे तो बिल्कुल आपका 8 आएगा, 1 आएगा, फिर 7 हो जाएगा और फिर 4 हो जाएगा, तो 4718 आ रहा है। यानी ये इसमें लॉजिक सोचा है कि हम क्या कर रहे हैं, जो डिफरेंस ले रहे हैं, जो नंबर्स हैं उनकी स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स का ले रहे हैं, ये बिल्कुल सही लॉजिक हमने सोचा है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ क्या किया हमने लॉजिक, यहाँ पे क्या मैं लिख देता हूँ, काफ़ी बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, तो हमने लॉजिक ये लिया है कि
कि हम डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस है टर्म की स्टार्टिंग की 3 डिजिट का, स्टार्टिंग की 3 डिजिट का हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। डिफरेंस है किसका, टर्म की स्टार्टिंग के 3 डिजिट का। बात क्लियर आपको? चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 181 है, 191 आया है, फिर 202 आ गया, फिर 214 आया, फिर 221 आया है। जरा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, जरा इतने आप सोचिए कैसे करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे आप इस सवाल को, बहुत ही बेसिक सवाल है। इस तरह का सवाल मैंने आपको पहले कराया भी था, आपको याद हो या ना हो, बट मैंने आपको ये सवाल कराया है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये सवाल। अब देखिए पहले हम गैप निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ चलेंगे कितने गैप है, 10 का गैप है। यहाँ से आएंगे कितने गैप है बताइए, 11 का गैप है। यहाँ पे आपको निकालने ही क्या नंबर आएगा। फिर आगे चलते हैं, 204 से 221 कितने गैप है, बोलेंगे 7 का गैप है। क्या गैप का कोई लॉजिक है, 10 11 आगे पता नहीं क्या है, फिर आगे 7 आ रहा है, कोई लॉजिक बनना है यहाँ पे, कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक तो है ही नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने आपको याद हो लास्ट टाइम बताया था कि जब कोई लॉजिक ना बने तब एक बार जरूर सम ऑफ डिजिट्स चेक कर लीजिए, क्या कहीं ऐसा तो नहीं जो गैप आ रहा है वो पिछले वाले टर्म का सम ऑफ डिजिट्स आ रहा हो। मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम, अगर आपने ध्यान से देखा होगा लेक्चर तो आपको याद होगी ये बात कि मैंने आपसे कहा था कि कभी अगर आपका गैप यूनिफॉर्म ना हो, गैप अगर यूनिफॉर्म नहीं है आपका, अगर गैप आपका यूनिफॉर्म नहीं है तो आप एक बार सम ऑफ डिजिट जरूर चेक करें, सम ऑफ डिजिट जरूर चेक कर लें कि ऐसा तो नहीं जो गैप है आपका वो कोई पिछले टर्म का सम ऑफ डिजिट्स बन रहा हो। तो इसे चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने देखा 191 है, तो इससे पहले क्या आ रहा है 181 आ रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे जो गैप है कहीं 181 का सम ऑफ डिजिट तो नहीं है। तो आप 1 + 8 + 1 करेंगे तो आप देखेंगे 10 ही आ रहा है। फिर आगे चलते हैं, ये देखते हैं भाई 202 और 191 के बीच में 11 का गैप है, नहीं 191 तो 202 के बीच में 11 का गैप है। तो चेक करते हैं कि भाई जो 11 है कहीं 191 का सम ऑफ डिजिट तो नहीं, तो चेक कर लेते हैं 11 कैसे आ रहा है। 1 + 9 + 1 करें, देखिए 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आप समझ गए आगे भी सम ऑफ डिजिट हो रहा होगा। इससे पहले लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार लास्ट टाइम भी चेक कर लीजिए, 4 2 6 और 1 7 बिल्कुल सम ऑफ डिजिट्स ही गैप है। तो हम समझ गए, यानी बात हमने सोची हो सही सोची है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 + 2 कर देंगे, यानी प्लस सीधे 4 कर देंगे। और जैसे आप 4 करेंगे तो 206 आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को आगे वेरीफाई जरूर कर लें, 6 और 2 8, अगर 206 में आप 8 जोड़ेंगे तो 214 आएगा, यानी बिल्कुल सही बात है, हमने सही सोचा है, क्वेश्चन का आंसर 206 ही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 14 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर यहाँ पे आपका मिसिंग नंबर आपको बताने क्या आएगा, फिर 7 आया, फिर 8.5 आया। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन आपको बताने क्या होगा इसका आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क कर लीजिए, आपका एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। अब देखिए अगर आप गैप निकालेंगे तो कोई लॉजिक बनेगा नहीं, कोई मतलब नहीं है गैप निकालने का, टाइम वेस्ट करना ही है वो तो, ठीक है। आपको दिख रहा नंबर इस तरीके के लिखे हुए, कोई फायदा नहीं गैप निकालने का, क्योंकि गैप क्या है यूनिफॉर्म नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है उस गैप का अपने आप में, ठीक है। तो देखिए मैं समझा 14 से 8 कैसे आया जा सकता है, या तो हाफ करके कुछ जोड़ ले जाए तो आप आराम से 8 तक आ जाएंगे। तो आप कहेंगे बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ 0.5 से पहले 14 में तो 7 आएगा मेरा, और ऐसे +1 करूँ तो कितना जाएगा मेरा 8 आ जाएगा। फिर कहूँगा 8 से 6 कैसे जाएंगे, आप बोलेंगे ठीक है 8 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 4 आएगा, इसमें +2 कर लो, 6 आ जाएगा। फिर 6 से यहाँ पे हमें पता नहीं क्या आएगा, लेकिन हमने आगे देखा 7 से 8.5 कैसे आ सकते हैं। तो आपने बोला इसे फिर से 0.5 से मल्टीप्लाई करो, जो कि हम पहले कर ही रहे थे। और अगर मैं इसमें क्या जोड़ूँ 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 3.5 आएगा आपका, और +5 करूँ तो आपका 8.5 आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये हो सकता है कि हर जगह 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, फिर कंसिक्यूटिवली 1 2 3 4 जुड़ा हो, तो 3 अगर यहाँ जुड़ेगा तो 4 यहाँ पे जुड़ के बना होगा। तो आपने देखा ठीक है, अगर बना के देख लेते हैं। तो अगर मैं 6 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लिए कितना आएगा, तो यानी हाफ हो जाएगा, 3 आएगा। और फिर देखिए 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, तब आगे 3 जुड़ेगा, तो 6 ही आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 6 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए कि आगे 7 बनना है जो हमने सोचा उस तरीके से। तो एक बार करके देख लेते हैं। अगर 6 को आप 0.5 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा आपका, है ना, मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, और +4 करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा, यानी बात हमने सही सोची थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने देखिए क्या किया है, मल्टीप्लाई तो हम कर रहे हैं 0.5 से, बात कर रहे हैं, और फिर प्लस कर रहे हैं उसमें। अब एन के यहाँ पे क्या है आपका 1 2 3 4 और 5, ये आपके क्या है यहाँ पे एन की वैल्यूज है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, 0 है, फिर 3 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया है, फिर आपका 26 है, फिर आपका 15 है, और फिर आपको यहाँ पे क्या आएगा आपका मिसिंग नंबर। यहाँ पर आपके ऑप्शंस देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छा लॉजिक है इस सवाल का, कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, लेकिन वही सोचने को बात है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखे तो आप इजीली सोच पाएंगे, नहीं करी तो फिर थोड़ा मुश्किल आपको लगेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए 0 0 को छोड़िए, आप 3 और 7 पाइए, फिर आगे आप 8 26 देखिए। यहाँ पे आप देखिए, यहीं पे आपको लॉजिक पकड़ में आएगा। आपने देखा 3 तो मेरा 4 के आसपास है, और 7 मेरा 8 के आसपास है, सिमिलरली 8 मेरा 9 के आसपास है, और 26 मेरा 27 के आसपास है। यहीं से आपको लॉजिक पकड़ में आ जाना चाहिए। जैसे कि 3 कैसे आया होगा, ये 2 का स्क्वायर -1 लिखा हुआ है, ठीक है। और 7 कैसे आया मेरा, ये 2 का क्यूब -1 लिखा है, यहाँ तक बात क्लियर है।
सिमिलरली 8 कैसे आ सकता है, 3 का स्क्वायर माइनस 1, और 26 कैसे आ सकता है यहाँ पे, 3 का क्यूब माइनस 1। तो यहाँ से आप ये समझ गए कि भाई देखो दो नंबर्स के तो यहाँ पे पहले क्या है, पेयर है, दो नंबर के क्या है, पेयर है, तो आगे भी कोई पेयर ही बनेगा, यहाँ पे 0 0 भी पेयर में ही है, ठीक है। और हो क्या रहा है पेयर के अंदर, एक बार तो हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर हम क्या कर रहे हैं एक्स स्क्वायर सॉरी क्यूब माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स क्यूब माइनस 1 कर रहे हैं इस सवाल के अंदर, ठीक है। बात क्लियर है आपको। चलिए अब देखिए क्या होगा आगे। अब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो रहा है, तब देखिए यहाँ पे 15 है, पहले यहाँ पे वेरीफाई भी कर लीजिए एक बार। जैसे 1 का आप देखिए स्क्वायर करेंगे माइनस 1 करेंगे 0 आएगा, और 1 का क्यूब करेंगे माइनस 1 करेंगे तो भी 0 आएगा, तो ये तो वेरीफाई होगी। खैर बात आगे चलिए, ये देखिए आप 4 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे 15 आ जाएगा, 16 माइनस 1 5 15, और यहाँ पे देखिए अगर आप करेंगे 4 का क्यूब माइनस 1 तो कितना जाएगा 64 माइनस 1 63, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बात क्लियर है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, 63 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस तरह का सवाल हम अभी कर चुके हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसे कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। देखिए क्या हो रहा है, नंबर घट रहे हैं और देखिए नंबर पास पास आप गैप ले सकते हैं। ऐसे गैप क्या है, यहाँ पे देखिए 8 का गैप आ रहा है, यहाँ पे देखिए 9 का गैप आ रहा है, यहाँ पे देखिए 18 का गैप है आपका, और यहाँ पे आपका कितना गैप है, 9 का गैप है। तो आगे बताएं क्या गैप आएगा। अब देखिए अगर गलती से यहाँ पे 8 का गैप होता ना, तो बच्चे क्या कहते 8 9 इस तरह का गैप वो बना लेते, लेकिन यहाँ 18 है भैया, ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं इस तरीके की, इसलिए मैं आपको हर एक जहाँ पे बच्चा गलती करता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे बच्चा गलती करता है। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि हो सकता है गलत लिख गया हो और यहाँ पे 8 ही रहा हो, क्योंकि 18 है ना, 8 लास्ट में तो 8 ही रहा है, बच्चे ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको तरीके से सवाल सोचना है। देखिए कैसे हो रहा है, मैंने अभी आपको इस तरह का सवाल बताया, और मैंने आपको एक बात बता दी कि कभी अगर आपका गैप में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, गैप आपके यूनिफॉर्म नहीं है, उनमें कोई लॉजिक ही नहीं है, जैसे अगर आप यहाँ पे डबल गैप भी ले लें तो कोई लॉजिक थोड़ा ना बनेगा, यूनिफॉर्म नहीं है, और इसके अलावा वहाँ पे नहीं कोई स्क्वायर का लॉजिक है, नहीं क्यूब का लॉजिक है, तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स को चेक करेंगे। क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स को चेक करेंगे। देखिए आजकल सम ऑफ डिजिट्स पे सवाल काफ़ी बढ़ गए, इसलिए मैंने 2 सवाल ले लिए हैं आज सम ऑफ डिजिट्स के ऊपर, ठीक है। एनीवेज देखिए क्या होगा इसका आंसर। अब आपने देखा, देखते हैं क्या 8 का सम ऑफ डिजिट है इसका, तो आप बोलेंगे 5 और 1 6 + 2 8, यानी 5 + 1 + 2 अगर आप करेंगे 5 + 1 + 2, या सही से लिख देता हूँ 5 + 1 + 2 अगर आप करेंगे तो आपका 8 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए 9 का 7 + 2 होता है, बिल्कुल 7 + 2 होता है। क्या 18 मेरा इस सबको ऐड करके आ रहा है। देखिए अब देखिए सम ऑफ डिजिट 2 तरीके का होता है, एक होता है सम ऑफ डिजिट तब तक करना जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए, एक होता है सम ऑफ डिजिट तब तक करना जो आपको नॉर्मल गैप आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल गैप जितने सम ऑफ डिजिट हो रहा है, 9 और 1 10 और 1 18, ठीक है, बात क्लियर है। तो आगे आप चले 8 और 1 9, अब आगे देखिए 7 और 1 8 और 1 9, यानी फिर से आपको 9 ही जोड़ना है, और मतलब घटाना है, सॉरी 9 घटाना है, यहाँ पे घट रहा है बेटा, 9 घटाना है, तो आप बोलेंगे यहाँ सब घट रहा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे 170 से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 162 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है आपको। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 है, 4 है, 6 है, 15 है, 60 है, बताना है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर बताना है, यहाँ पर दे रहे आपके ऑप्शन। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, इसे मार्क कर लीजिए आप, बताइए क्या लगेगा आपके यहाँ पे लॉजिक। और बहुत ही टेढ़ी खीरी वाला सवाल है, इतना आसान नहीं होगा इसको करना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं इस सवाल को करने में, ठीक है। तो सोचिए, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ इसलिए, मतलब वो सवाल है कि जहाँ पे आपको सोचना चाहिए 10-12 सेकंड आराम से बैठ के वीडियो पॉज करके। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपने सोच ही लिया होगा। तो ये देखते हैं क्या हो रहा है। आपने यहाँ पे देखा कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंटू में हाफ करूँगा या फिर इंटू में 0.5 करूँगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट होगा ही नहीं। फिर आपने एक और चीज़ देखी, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ तो मैं इंटू में 1 कर रहा हूँ, इंटू में 1 कर रहा हूँ। देखिए कुछ ना कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं, जब तक आप सोचेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। फिर 4 से 6 आने के लिए मैं क्या करूँगा 1.5 करूँगा। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन जैसे यहाँ के आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आएगी, यहीं पे सारे बच्चे गलती कर बैठेंगे। वो क्या गलती हो जाएगी देखिए, जैसे मैं बोलूँगा बताओ कि 6 से 15 आने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलोगे 2.5, ठीक है। ये तो आप बोलेंगे ना, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे सारी चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन एग्जाम में आप क्या कहेंगे, ठीक है 1.5 से मल्टीप्लाई हुई, 1 से मल्टीप्लाई हो रही, फिर 1.5 से आगे 2 से मल्टीप्लाई होगी, आगे 2.5 से होगी, मतलब आप करके देख ही नहीं रहे होगी कि नहीं। फिर आगे आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और देखिए फिर एक ऑप्शन आप वहाँ पे 180 होगा, उसे आप टिक भी लगाएंगे और आप अपना आंसर गलत कर आएंगे, ठीक है। एनीवेज मैंने जान के यहाँ पे 180 डाला नहीं, ताकि ये जो आपका कन्फ्यूजन थोड़ा ना रहे और आप फिर से सवाल को गौर से देखें, इसलिए मैंने 180 ऑप्शन डाला। चाहता तो डाल सकता था और आप अपनी मन खुश भी हो सकते थे कि हाँ मैंने सवाल कर लिया, लेकिन वो गलत करते आप, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, दूसरा कलर ले लेते हैं। ये जो गैप है और ये जो गैप है, अगर इसका आप ऐड करें तो आपका क्या आएगा 1.5 आएगा, यानी अगर आप 0.5 + 1 करेंगे तो आपका 1.5 आएगा। फिर यहाँ पे जो 2.5 मल्टीप्लाई हुआ है, ये जो 2.5 मल्टीप्लाई हुआ है ये आपका 1 + 1.5 ही तो है, यानी 2.5 कैसे है आपका 1 + 1.5 करके आया है, ठीक है। यानी जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है वो पीछे के दो गैप्स को ऐड करके आ रहा है, यानी जो पीछे के दो आपने मल्टीप्लाई किए हैं नंबर उनको ऐड करके आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए 15 × 4 हो रहा है यहाँ तो 4 कैसे आ सकता है, 2.5 + 1.5 हुआ होगा, बात क्लियर है। तो आगे जो क्या मल्टीप्लाई होगा आप बताइए, 60 को आप किससे मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, एक तो 4 तो है ही गैप ये वाला, मतलब जिससे आपने मल्टीप्लाई किया, फिर 2.5 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें प्लस 2.5 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये टोटल 6.5। अब अगर आप 60 को 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 × 30 और 6 × 36 360 और 6 × 5 = 30, यानी 390 आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी ये जरा पेज टर्न हो गया, 390 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 390 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा है कि वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, फिर लॉजिक सही से फाइंड नहीं कर पाते हैं। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार करने की आप जरूर कोशिश करिएगा। तो देखिए क्या होगा, इसका आंसर देखते हैं। देखिए अगर आप 1 से 3 गैप देखें, फिर 3 से 9 गैप देखेंगे, 9 से 14 देखें, 14 से 98 देखें, कोई तुक नहीं बनेगी गैप की, कोई मतलब नहीं है। तो देखिए आपको लॉजिक हमेशा नहीं करना है कि आप शुरू से ही देखें, आप देखिए लॉजिक कहाँ का बन रहा है। आपने देखा 14 और 98 के बीच में मेरा × 7 का लॉजिक है, आपने देखा 3 और 9 के जो मेरा × 3 का लॉजिक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। फिर अब हम ये देखेंगे 1, 3 और 9 14 में क्या लॉजिक है, तो आप बोलेंगे 1 से 3 में दे भैया देखो एक बात बताओ +2 हो रहा है, और 9 से 14 में आप बोलेंगे भैया यहाँ पे +5 हुआ है। मैं ठीक है, मैं समझ गया कि यार यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे दिख रही है कि यहाँ पे 2 नंबर आए, प्लस माइनस नहीं देख रहा ना मल्टीप्लाई देख रहा है, यहाँ पे 2 है या 3 है 5 है या 7 है, ये तो मैं समझ गया लॉजिक प्राइम नंबर का होगा। ये बात समझ लो लॉजिक प्राइम नंबर का होगा, ऑड का नहीं है, प्राइम नंबर का लॉजिक है, तो आप यहाँ पे समझ गए। बात क्लियर है आपको, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है आपका, ठीक है। तो हो क्या रहा है, लेकिन पहले आपका एक प्राइम नंबर ऐड हुआ है, फिर आपका एक प्राइम नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, फिर आपका एक प्राइम नंबर ऐड हुआ है, फिर आपका एक प्राइम नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, तो आगे क्या होगा, एक प्राइम नंबर आपका ऐड हो जाएगा जो कि क्या होगा 11 होगा। 7 के बाद 11 आता है, तो यहाँ पे आप 11 ऐड करके लिख देंगे, तो आप 11 जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका कितना आंसर यहाँ बनेगा 109 बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन सभी सवालों के माध्यम से 10-12 जब मैं सवाल करें मैं आपको और लॉजिक समझा पाया हूँ, आपको सवाल अच्छे भी लगे होंगे। और देखिए अभी अगर आप कहेंगे तो हम एक और क्लास कर लेंगे नंबर सीरीज़ की, जिसमें कुछ जो बचे हुए सवाल हैं हम कर लेंगे, मिक्स सवाल हो जाएंगे आपके, और उसमें 1-2 लॉजिक और थोड़े आपको नहीं मिल जाएंगे सीखने को, लेकिन कुल मिला के लॉजिक इसी तरीके के होंगे। वहाँ पे भी कुछ इसमें थोड़ी बहुत हेरफेर होगी, जैसे यहाँ पे हमने मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने केवल x² + x किया, तो यहाँ पे हम x² - x कर लेंगे, या फिर अल्टरनेट में x² + x x² - x कर लेंगे, इस तरह के लॉजिक कर लेंगे। मतलब लॉजिक्स कुल मिला के जितने हमने अभी तक सवाल किए हैं इन्हीं से बनेंगे, बस थोड़ा आगे पीछे करके, यही बात है। अगर आप कहेंगे तो हम एक क्लास ले लेंगे, यहाँ पे हम उन सवालों को भी देख लेंगे। बाकी नंबर सीरीज में इसी तरीके के लॉजिक बनेंगे, और आप कोशिश करेंगे आप गैप से सवाल ना करके स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। अगर आप गैप लगाएंगे तो आपको 3-3, 4-4 बार गैप लेने पड़ेंगे। अब एग्जाम में इस तरह के सवाल भी आ रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्यूब, स्क्वायर इन सब का इस्तेमाल करें और अपना आराम से आंसर निकालें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो कोई मिस ना हो। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।